मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा डे 2 ऑफ उज्जैन और मैं कल रात को रूम में बहुत लेट आया 2 बजे, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो गाइस आज हम जाने वाले इंदौर से उज्जैन और हम उज्जैन में सारा दर्शन करेंगे उज्जैन का। गाइस कल रात को हमने 11 बजे खाना खाया और फिर निकल गए ओमकारेश्वर से उज्जैन के लिए, लेकिन ट्रैफिक बहुत था इसलिए इंदौर में हॉल्ट करना पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी और मैं ऑलरेडी सो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं उज्जैन में। जय महाकाल। दोस्तों कल रात को हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। 2 बजे हम लोग जो है इंदौर में पहुंच गए थे और इंदौर में हम लोगों को हॉल्ट करना पड़ा। हम लोगों का टारगेट था कि ओंकारेश्वर दर्शन करने के बाद में हम लोग उज्जैन में आकर के जो है वो रुक जाए, लेकिन हमें बीच में जो एक घाट लगा था जिसमें लगभग 2 घंटे का ट्रैफिक लगा था, इसलिए हम लोग अपने एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा सा डिले से जो वो चले गए। बहुत रात हो गई थी, इसके लिए हम लोग आप लोगों को अपना रूम टूर जो है वो नहीं कर पाए थे। साथ में जो पेट्रोल वगैरह कितना लगा वो सारी चीज़ें जो है नहीं कर पाए थे। लेकिन इस एपिसोड का, इस सीरीज़ का जो 3rd और लास्ट एपिसोड है, उसमें मैं आप लोगों को यहाँ हम लोग पुणे से जब निकले थे, पुणे से लेकर के उज्जैन, यहाँ पे हम लोगों ने कौन से तीर्थ क्षेत्र जो है वो कवर किए थे और सारा हम लोगों को कितना खर्चा आया था, पूरे टूर का कॉस्ट क्या था, ये सारी चीज़ें जो मैं तीसरे जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड रहेगा उसमें सारी चीज़ें मैं कवर अप कर दूँगा। दोस्तों उज्जैन नगरी जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पे बसी हुई है, इसलिए इसे क्षिप्रा नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यहाँ पे कुंभ मेला होता है, 12 साल में एक बार एक कुंभ मेला होता है और जो 6 साल में एक कुंभ मेला होता है इसे कहा जाता है अर्ध कुंभ के नाम से। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये उज्जैन महाकाल एक ज्योतिर्लिंग है जो तीसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये दक्षिण मुखी है और तांत्रिक विद्या या फिर तांत्रिक साधना करने वाले लोगों के लिए दक्षिण मुखी शिवलिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए तांत्रिक साधना करने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आते रहते हैं। उज्जैन जो है वो कहते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पे बसा हुआ है, यानी कि बिल्कुल ही सेंटर में जो है वो है। साथ में यहाँ पे काल भैरव का भी मंदिर है जहाँ पे आज भी चढ़ावे के लिए मदिरा जो है वो चढ़ाई जाती है। काल भैरव का ये जो मंदिर है लगभग 6000 साल पुराना बताया जाता है और ये एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है, यानी कि जो हमारे जो मंदिर होते हैं यहाँ पे मांस मदिरा जो है इसका चढ़ावा नहीं किया जाता है, लेकिन ये वाम मार्ग यानी कि जो तांत्रिक साधना करने वाले जो साधु रहते हैं उनके लिए ये मंदिर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इसीलिए ये वाम मार्गी मंदिर है। और यहाँ पे मांस मदिरा जो है वो भी प्रसाद के तौर पे जो है काल भैरव को चढ़ाए जाते हैं। और प्राचीन समय से ही यहाँ पे तांत्रिक जो है वो आते रहते हैं। जो हमारे जैसे भाविक श्रद्धालु है इन्हें यहाँ पे जाने की कोई अनुमति नहीं थी, सिर्फ तांत्रिक लोग ही यहाँ पे जा सकते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो हमारे जैसे श्रद्धालु हैं, जो भाविक हैं, इन्हें भी यहाँ पे जाने की जो है वो अनुमति दे दी गई है। तो गाइस मुझे यहाँ पर जो सबसे अच्छा सीन लगा वो था समुद्र मंथन, और शिव जी देखो विष पी रहे हैं। तो गाइस ये है महादेव जी की बारत।
तो गाइस यहाँ पर ऐसे बहुत सारी मूर्तियां हैं और मैं आपको अभी दिखाऊंगा रिवर। तो चलो दिखाता हूँ। देखो कितनी सुंदर है रिवर और उसमें बहुत सारे डक्स है। गाइस यहाँ पर बहुत भीड़ है, लाइन देखो कहाँ तक। जय महाकाल। गाइस बहुत लंबी लाइन है, लगभग 1 किलोमीटर की। तो गाइस बहुत टाइम तक हमने दर्शन किया, बहुत अच्छा हुआ और शूटिंग वाला नहीं था पर हमने थोड़ा थोड़ा शूट किया। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं भैरवनाथ मंदिर, तो चलो दर्शन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर भगवान को चढ़ाने के लिए होती है शराब। तो गाइस यहाँ पर देखो शराब की दुकान। तो गाइस अभी हम यहाँ पर भैरवनाथ मंदिर में और यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन है। ओंकारेश्वर और महाकाल मंदिर से भी बहुत बड़ी लाइन है, देखो कितनी बड़ी है। तो गाइस ये है काल भैरव का चढ़ावा। तो गाइस पूरे 2 घंटे 10 मिनट ठहरने के बाद हमने भैरव बाबा का दर्शन किया और अभी मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए चाय और कॉफी पियेंगे।